हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस मिंट। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, इसका जो बीपीएससी मेंस के लिए बीपीएससी मेंस और सीडीपीओ मेंस का जो सिलेबस है और उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने 2 साल का क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जिसमें 65th और 66th का क्वेश्चन मेरे द्वारा इंक्लूड किया गया है। इसको हम लोग देखेंगे और इसका एक कंप्लीट सिलेबस का मतलब कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे कि किस तरह का सिलेबस है सीडीपीओ के लिए और बीपीएससी मेंस के लिए। उससे पहले कुछ कंसर्न है हमारे दोस्तों का, जिसमें पूछा गया था मतलब क्वेश्चन कि सीडीपीओ मेंस का और बीपीएससी मेंस का जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस है, क्या वो दोनों सेम है या अलग अलग है। तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आइए, एक यहाँ पे कटिंग है ये बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसमें सीडीपीओ का जो मतलब कंप्लीट अभी तक उसमें जो भी उसके सीडीपीओ के का जो एडवर्टाइजमेंट था उससे रिलेटेड जितना भी अपडेट किया गया है बीपीएससी में, बीपीएससी आयोग के वेबसाइट पे, उससे रिलेटेड ये एक स्क्रीनशॉट है। इसमें आप लोग देखेंगे लेटेस्ट 8/6/2022 को जो आंसर की रिलीज़ किया गया था वो है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे में देखते हैं, ये देखिए, ये 2 मार्च 2021 को इसका एडवर्टाइजमेंट आया था बीपीएससी सीडीपीओ का। 26/3/2021 को एक अपडेट देखिएगा आप लोग, इसमें सिलेबस का अपडेट किया गया है कि होम साइंस सब्जेक्ट का ऑप्शनल का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, इसको अपलोड किया गया था। इसको आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, अगर जो भी होम साइंस रखे हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना है कि बीपीएससी के द्वारा जितने भी मेंस के एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हो, सीडीपीओ के हो या ऑडिटर के हो या और अदर कोई भी एग्जामिनेशन जो लिया जाता है, उसका जो एक कंबाइंड सिलेबस, आप लोग जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें सीसी देखेंगे, कंबाइंड सिलेबस होता है इसका। उसी सिलेबस में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो अगर किसी भी एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम होता है, जैसे सीडीपीओ कोई ले लें, तो सिलेबस सेम रहेगा, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो या बीपीएससी सीडीपीओ का हो। जब यहाँ पे होम साइंस का सिलेबस उस सिलेबस जो रिलीज़ किया गया था उसमें नहीं था, तो इसका अलग से सिलेबस अपडेट किया गया वेबसाइट पे, जो कि आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं होम साइंस का भी सिलेबस का एक वीडियो बना दूंगा। अगर इसका क्वेश्चन सीडीपीओ का अवेलेबल हो पाता है प्रीवियस ईयर का होम साइंस का, तो उसको भी मेरे द्वारा इंक्लूड किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, ये बीपीएससी के वेबसाइट से मेरे द्वारा जो उसका ऑफिशियल जो अपडेटेड सिलेबस जारी किया गया था उससे लिया गया है। ये देखिए 26 नंबर पे है यहाँ पे। इससे पहले एक और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए, इतने सब्जेक्ट जो है, इसका जो कंबाइंड सिलेबस जारी किया गया था, जिसमें आप लोग को इतना सब्जेक्ट मिलेगा, जिसमें कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि, विद्युत इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण। यहाँ पे मेन हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, ये 3 जो हैं इसमें हैं, और एक होम साइंस। ये टोटल 4 सब्जेक्ट है जो सीडीपीओ मेंस में पूछे जाएंगे। अब मतलब सीडीपीओ के मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस इससे लिया जाएगा, इन तीनों से। यहाँ पे जो 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें श्रम एवं समाज कल्याण LSW, और यहाँ पे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। अब हम लोग सोशियोलॉजी का सिलेबस देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सिलेबस है। इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि मेंस पेपर 2 खंड में होता है, जिसमें दोनों में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं और हम लोग को 6 क्वेश्चन 3 ऑफ ईच सेक्शन से आंसर करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका सिलेबस को एक बार ओवरव्यू देखते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को रोक के और देख सकते हैं। मैं अगर ये पूरा सिलेबस और पूरा क्वेश्चन पढ़ने लगूंगा तो ये वीडियो 30-40 मिनट का हो जाएगा, और उतना लेंथी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है, आप लोग भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप रोकिए, या फिर अगर आप ये सिलेबस और ये जो मैं पीडीएफ, जिस पीडीएफ से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। सक्सेस मिंट के जो चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे नीचे में कांटेक्ट करके एक मेरा मेल आईडी मिलेगा, NBNKMRPRSD करके। वहाँ पे एक मेल कर दीजिए सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी, मैं वहाँ पे भेज दूँगा ये पीडीएफ। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग, मैं थोड़ा ये इस वीडियो को रोकिए और यहाँ पे सिलेबस पढ़िए। मैं भी थोड़ा सा पढ़ता हूँ। सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन 1 नंबर चैप्टर है। दूसरा नंबर चैप्टर है समाज शास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक, जो लोग हैं, जो थ्योरी हैं, जैसे स्पेंसर, मॉर्गन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इन लोगों का थ्योरी पढ़ना है। फिर तीसरा है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन। चौथा है सामाजिक
स्तरीकरण एवं गतिशीलता। इसमें 5वां टॉपिक है, यहाँ पे आप लोग रोक के भी पढ़ सकते हैं, परिवार, विवाह एवं नातेदारी, औपचारिक संगठन। 6। 7वां आर्थिक प्रणाली। 8वां है राजनीतिक व्यवस्था। ठीक। 9वां है शैक्षणिक प्रणाली। 10वां है धर्म। 11वां है सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। अब खंड 2 में है इसके भारतीय समाज का पहला चैप्टर है भारतीय समाज। दूसरा सामाजिक स्तरीकरण। तीसरा है परिवार, विवाह और सगोत्रता। ठीक। चौथा है आर्थिक प्रणाली है, भारतीय समाज का भी आर्थिक प्रणाली देखना है हम लोग को, इसमें अब पढ़ना है। फिर यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था। 5 नंबर में शिक्षा व्यवस्था, धर्म, जाति, जनजाति समाज, ग्रामीण समाज व्यवस्था एवं सामुदायिक विकास, शहरी सामाजिक संगठन। फिर है यहाँ पे जनसंख्या गतिकी और सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण। ये कंप्लीट सिलेबस है इसका। आप लोग इस यहाँ पे वीडियो को रोक के आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं, या फिर PDF मेरे द्वारा दे दिया जाएगा इसका। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सोशियोलॉजी 2019 का ये पेपर है, लेकिन ये एग्जामिनेशन हुआ था नवंबर 2020 में। ठीक है, नवंबर 2021 में हुआ था ये पेपर। ठीक, ये 65th का पेपर है। यहाँ पे हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न के अंक समान है। प्रत्येक खंड से 3 प्रश्न का चयन कर कुल 6 प्रश्न का उत्तर दें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में छपे हैं। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रमाणिक माना जाएगा। एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएं तथा उनके बीच अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाएं। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन नंबर शुरू किए हैं तो आप इसको कंप्लीट करें, फिर दूसरा क्वेश्चन को कंप्लीट करें ये। और अगर इसका एक का A B ऐसे करके है तो उसको भी आप लोग को इसी के साथ कंप्लीट करके तब दूसरा नंबर लिखना है, ये कहना है लास्ट में। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 1 यानी खंड 1 से पूछा गया है कि व्हाट आर द मेन कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी इन इट्स अटेम्प्ट एज ए स्टडी ऑफ सोसाइटी, राइट एन एसे एक्सप्लेनिंग द डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये विजिबिलिटी थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन खोजने में मतलब सही अच्छा क्वालिटी में मिल नहीं पाया। वैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। समाज के अध्ययन के रूप में इसके प्रयास में समाज शास्त्र की मुख्य चिंताएं क्या हैं, समाज शास्त्र के उद्भव में योगदान देने वाले विकास के घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए एक निबंध लिखें। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश छोड़ देता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक विकासवाद के केंद्रीय विचार क्या हैं, समकालीन समाजशास्त्र में उनके शोध के महत्व को स्पष्ट करें। यानी कि यहाँ पे एक थिंकर से उनका थिंकिंग पूछा गया है। 3rd नंबर क्वेश्चन है इस सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर और सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है। सामाजिक संरचना पर संरचनात्मक, कार्यात्मक स्कूल और मार्क्सवादी स्कूल के विचारों की व्याख्या करें। 4था नंबर क्वेश्चन है कि आप अल्पसंख्यकों के प्रश्न को कैसे समझते हैं। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द माइनॉरिटीज क्वेश्चन। भारत में सामाजिक धार्मिक समुदायों के समावेश के लिए विस्तारित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में लिखें तथा सचर कमेटी के सिफारिशों को लिखें। अल्पसंख्यक से रिलेटेड लिखना है और भारतीय संविधान में क्या उपबंध किए गए हैं। जैसे आप लोग अगर पार्ट 3 में देखेंगे तो वहाँ पे अल्पसंख्यकों के बारे में आर्टिकल 9, 29, 30 उनके ऑर्गेनाइजेशन और उनके शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पे सचर समिति का रिपोर्ट पढ़िए और उसका सिफारिश पर प्रकाश डालना है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि डू यू थिंक यूनिवर्सलाइजेशन of primary schooling will bring a balanced educational development in society, write an essay highlighting initiative for primary education development in India। क्या आपको लगता है कि प्राथमिक विद्यालय के सार्वभौमिकीकरण से
समाज में संतुलित शैक्षिक विकास होगा। भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए एक निबंध लिखें। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ते हैं। बहुलवाद यानी कि प्लुरलिज्म और बहुसंस्कृतिवाद यानी कि मल्टीकल्चरलिज्म में क्या अंतर है? एक निबंध लिखकर बताएं कि कैसे धर्मनिरपेक्षता भारत में आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन लाती है। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सेकंड खंड 2 में है, हिंदी में पढ़ते हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में लिखें और चर्चा करें कि क्या जाति अन्य धार्मिक समुदायों के बीच किस भारतीय संदर्भ में संचालित है। फिर से पढ़ते हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में लिखें और चर्चा करें कि क्या जाति अन्य धार्मिक समुदायों के बीच भी भारतीय संदर्भ में संचालित है, ये पूछना चाहता है। ठीक है। 8 नंबर, भारत में विवाह व्यवस्था पर देश में विवाह प्रणाली को प्रभावित करने वाले हाल के विधानों पर प्रकाश डालते हुए भारत में विवाह प्रणाली में हो रहे बदलाव के बारे में निबंध लिखें। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य में पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? वर्तमान परिदृश्य में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के महत्व पर चर्चा करें। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, उसके तहत पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी और उसको अनुसूची 9 और फिर वहाँ पे 9A में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। उन सब प्रावधानों पर चर्चा करना है, अधिनियम के महत्व पर चर्चा करना है कि कैसे बिहार में पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता है। ये 2006 में एक एक्ट आया था, बिहार पंचायती राज अधिनियम करके, उसका भी यहाँ पे हाईलाइट करना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राइट एन एसे ऑन स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक एंड डायनेमिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या की संरचना, विशेषताओं और गतिशीलता पर एक निबंध लिखें। 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया। हिंदी में देखते हैं। भारत में आदिवासी समाजों की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? बिहार राज्य में जनजातियों के विशेष संदर्भ के साथ देश में आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि देश में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए समकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करें। ये हो गया 65th का क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं जो 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, इसका जुलाई 2021 में 66th मेंस में जिसमें सोशोलॉजी ऑप्शनल का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2021 में। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए का। इंस्ट्रक्शन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेम रहता है ऊपर में जो था। इसमें पहला क्वेश्चन है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है? इसका विजिबिलिटी कम होगा, सॉरी फॉर दैट, और मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च डिज़ाइन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निबंध लिखें और विभिन्न रिसर्च डिज़ाइनों के बारे में चर्चा करें। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सैद्धांतिक शुरुआतों और ऐतिहासिक समाजशास्त्र के चरणों को चिन्हित करने वाले विभिन्न अग्रणी समाजशास्त्रियों के योगदानों की व्याख्या करते हुए एक निबंध लिखें। मतलब जितने भी समाजशास्त्र से रिलेटेड जो थिंकर्स हैं उनका जो क्या योगदान हो रहा, समाजशास्त्र का जो सैद्धांतिक शुरुआत हुआ उसके चरण में कैसे कैसे आगे बढ़ा, उस पर एक निबंध लिखना था। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 5 ई तक है। इसमें पाँचों पे राइट अ डिटेल्ड एसे एक्सप्लेनिंग ईच वन ऑफ द कॉन्सेप्ट गिवन बिलो। इसका मतलब डिटेल में लिखना है इसके बारे में। सोशलाइजेशन, सोशल ग्रुप, स्टेटस एंड रोल, कल्चर एंड पर्सनालिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स। हिंदी में देख लेते हैं। नीचे दी गई अवधारणाओं में से प्रत्येक को समझाते हुए विस्तृत निबंध लिखें। पहला समाजीकरण, दूसरा सामाजिक समूह, तीसरा स्थिति और भूमिका, चौथा सांस्कृतिक व्यक्तित्व और पांचवा अल्पसंख्यक समूह। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिफाइन सोशल स्टेरिफिकेशन? राइट एन एसे हाईलाइटिंग द थ्योरेटिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ
स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। आप सामाजिक स्तरीकरण को कैसे परिभाषित करते हैं? स्तरीकरण के अध्ययन के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण को उजागर करने वाला एक निबंध लिखें। हर क्वेश्चन में निबंध लिखने ही बोल रहा है, ये लंबा लंबा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वैसे। राइट एन एसे ऑन द फैमिली सिस्टम फोकसिंग ऑन चेंजिंग नेचर ऑफ फैमिली इन इंडिया, हाईलाइटिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली इन इंडिया ऑफर्ड बाई पॉलिन कोलेंडा इन 1987। भारत में, हिंदी में पढ़ते हैं इसको, भारत में परिवार की बदलती प्रकृति को ध्यान केंद्रित करते हुए परिवार प्रणाली पर एक निबंध लिखें जो 1987 में पॉलिन कोलेंडा द्वारा प्रस्तावित भारत में परिवार के वर्गीकरण को उजागर करता हो। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मैरिज इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कल्चरल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन डिटरमाइन व्हाट अ मैरिज इज एंड who can marry. Discuss the statement in your essay on marriage system in India, highlighting the phenomena of honor killing taking place in certain state of India. हिंदी में पढ़ते हैं। विवाह एक सामाजिक निर्माण है। सांस्कृतिक मानदंड और अपेक्षाएं निर्धारित करती हैं कि विवाह क्या है और कौन विवाह कर सकता है। भारत में कुछ राज्यों में हो रही ऑनर किलिंग की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए भारत में विवाह प्रणाली पर अपने निबंध में इस कथन का चर्चा करें। विवाह प्रणाली से पिछले 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। खंड 2, वहाँ पे 6 क्वेश्चन पूरा हो गया, अब 7 से लेकर 12 तक यहाँ पे होगा। डू यू नो दैट माल्थस वाज the first to state a systematic principle of population? Please discuss, please word यूज किया गया है। Please discuss presenting different aspects of Malthusian theory of population dynamic। हिंदी में पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि माल्थस जनसंख्या के व्यवस्थित सिद्धांत को बताने वाला पहला व्यक्ति था? कृपया जनसंख्या गतिशीलता के माल्थेसियन सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते हुए चर्चा करें। माल्थस के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन था। 3rd नंबर क्वेश्चन है राइट एन एसे इवैल्यूएटिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेज अबाउट सोशल चेंज इन इंडिया, आर्टिकुलेटिंग फॉर एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सोशल चेंज इन इंडिया। हिंदी में पढ़ते हैं। विजिबिलिटी कम है फिर भी मैं पढ़ता हूँ। भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में विभिन्न अवधारणाओं और दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने वाला एक निबंध लिखें जो भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के लिए कलात्मक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राइट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कि किन्हीं 2 पर लिखना है। पहला है क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी एज सोशल इविल इन इंडियन सोसाइटी। बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट एम्पावरिंग माइनॉरिटी ग्रुप इन डिफरेंट 5-year प्लान्स। 5-year प्लान में माइनॉरिटी के लिए कैसे एम्पावरमेंट का काम हुआ उसको एक्सप्लेन करना है। सी नंबर है डिटेल नोट ऑन द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लिखिए यानी ऐसे ही लिखिए, छोटा ऐसे। ठीक है। भारतीय समाज में सामाजिक बुराइयों के रूप में भ्रष्टाचार और काले धन का गंभीर मूल्यांकन करें। भारत सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अल्पसंख्यक समूहों को सशक्त बनाने का प्रयास करती है, इसके बारे में लिखना है। ग है करती रही है, अब तो पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई है, हालांकि ठीक है। भारत में शहरी सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता पर विस्तृत टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था? 9 नंबर। ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। 10 व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज यू फाइंड इन स्टेट ऑफ बिहार? प्लीज राइट अबाउट सोशियो इकोनॉमिक एंड एथनिक प्रोफाइल ऑफ द 2 ट्राइब्स यू कंसीडर इम्पोर्टेंट इन बिहार स्टेट। जो ट्राइबल ग्रुप हैं, जैसे कि हिंदी में पढ़ते हैं, आपके अनुसार बिहार राज्य में कौन से महत्वपूर्ण आदिवासी समुदाय हैं? कृपया उन 2 जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और जातीय प्रोफाइलों के बारे में लिखें जिन्हें आप बिहार राज्य में महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ऑन द सोसाइटी इन इंडिया?
प्लीज राइट अ पॉजिटिव नोट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देम ऑन इंडियन सोशल फैब्रिक। भारत में विजिबिलिटी कम है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। भारत में समाज पर विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों का क्या प्रभाव है? कृपया भारतीय सामाजिक ताने बाने पर इनके परिणामों के बारे में सकारात्मक टिप्पणी लिखें। 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ इंक्लूजन ऑफ सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप इन स्कूल एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ बिहार इन द रिसेंट पास्ट, डिस्कस। हाल ही में बिहार राज्य में स्कूली शिक्षा में सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों की पहुंच और समावेशन में सुधार के लिए किए गए विभिन्न कदम क्या हैं, उनकी चर्चा करना है बिहार के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल देख लिया 2 साल का क्वेश्चन पेपर। 2018 का भी क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मैं वो भी क्वेश्चन आप लोग कहेंगे तो आपको ईमेल कर दूंगा। यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में यहाँ पे सिलेबस जो अपडेट वो हम लोगों ने देखा होम साइंस को लेके। दोनों सिलेबस सेम है, CDPO और BPSC मेंस एग्जामिनेशन के जो भी ऑप्शनल पेपर हैं उनके सिलेबस सेम है। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं सोशोलॉजी के BPSC के द्वारा पिछले 2 एग्जामिनेशन में, उसको देखा और इसको देखते हुए आप लोग अपना प्रिपरेशन इसके साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल सक्सेस मिनट पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर और किसी भी तरह का आप लोग को लग रहा है कि किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए मेरे द्वारा, तो आप कमेंट सेक्शन में बना सकते हैं। ये मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।